तो सबसे पहले मैं हमारे APCR के जो प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र के असलम गाजी साहब, जो खुद वहाँ जाके अपनी टीम के साथ पूरा दौरा करके आए, मैं उनसे विनती करता हूँ कि वह आए और वहाँ आपके सामने वो सारी हकीकत रखें। कराड़ में जमात इस्लामी का लोकल यूनिट है, वहाँ हमने अपना सेंटर बनाया। जमात के साथियों और APCR के साथियों के साथ में हमने सबसे पहले 12 तारीख को जब हम पहुँचे तो मुलाकात की वाहुरी एक गांव है, वागरी गांव, वहाँ से तबलीगी जमात के 6 लोग 8 सितंबर से 10 सितंबर तक पूसे सावली गांव गए हुए थे जमात लेके। मस्जिद में, जिस मस्जिद में हमला हुआ वहाँ वो मौजूद थे। 6 के 6 को चोटें आई हुई थी, लेकिन वो डिस्चार्ज होकर अपने घर वागरी गांव आ गए थे। तो हम लोग वागरी गांव में जाके उनसे मिले और उनसे बातें की। तो उन्होंने जो बातें बताई उनमें से संक्षिप्त में मैं बताता हूँ कि एक तो वो कोई दवा लेने जाते थे, उनमें से 6 लोगों में से, या अपने शेव बनवाने जाते थे या कोई और चीज़ लेने जाते थे। तो गांव के जो दूसरे लोग हैं नॉन मुस्लिम दुकानदार, वो उनसे पूछते थे तुम कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, क्या नंबर है, फ़ोन नंबर उनका मांगते थे, किस जगह से आए वगैरह। उनको थोड़ा सा डाउट हुआ 3 दिन में। और एक भाई ने बताया कि वो कोई ख़ास दवा लेने गया 10 तारीख को, तो उसने कहा कि ये दवा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कल मिलेगी क्या? उन्होंने कहा कि कल तो गांव बंद रहेगा, दुकान बंद रहेगी। तो ये कि इंडिकेशन थे कुछ। और इसे ये भी मालूम होता है कि वहाँ जो वाकया इन्होंने शाकिर भाई ने बताया, सब जानते हैं आप लोग, हम सब जानते हैं कि एक बच्चे का मोबाइल हैक किया गया और उसके मोबाइल से किसी और ने हिंदू देवी देवताओं और महापुरुषों के बारे में नाजिबा नामुनासिब जो है कुछ पोस्ट किए। उसे एक गुस्सा था वहाँ पे। पुलिस ने उस बच्चे को गिरफ्तार किया और उसकी जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि वो दोषी नहीं है, किसी और ने वो काम किया उसके मोबाइल को हैक करके। तो जिसने हैक किया था वो भी उसी गांव का लड़का, वो भी पुलिस ने उसे पकड़ा और उसकी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही कि उसके पीछे कौन है। वहाँ के जो SP हैं सुप्रीटेंडेंट जिले के समीर शेख साहब, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसमें उन्होंने ये सब बातें बताई। वो मेरे पास है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो। और फिर इस वाक़े को लेकर हालांकि पुलिस ने क्लियर कर दिया कि उस लड़के ने नहीं किया, ये दूसरा लड़का था, मुसलमान लड़के का मोबाइल यूज़ हुआ, उसका नंबर यूज़ हुआ। लेकिन जो नावाजिब जो बातें वो वायरल हुई वो उस लड़के ने की, दूसरे ने की, जो कि मुसलमान नहीं था। ये पुलिस ने आम किया। लेकिन इसके बावजूद वहाँ जो है जो फासिस्ट संगठन है, उग्रवादी संगठन है, उन्होंने रैलियाँ भी निकाली और कुछ मीटिंगें भी की, बड़ा जलसा भी किया। उनके खिलाफ वहाँ के एक जर्नलिस्ट ने पुलिस में एक कंप्लेंट भी डाली राइटिंग में, वो उसकी भी कॉपी मेरे पास है, जिसको पुलिस ने रिसीव किया कि हेट स्पीच से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो भी उसने अपनी एप्लीकेशन में लगाया कि हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए। और नोडल ऑफिसर जो SP है वो नोडल ऑफिसर है सतारा जिला के, लेकिन वो सुनवाई नहीं हुई, पुलिस उसको इसी लेती रही शायद। और 10 तारीख को ये वाकया हुआ। वो बताते हैं तबलीग जमात वाले के बाहर से भी लोग आए थे, उनके साथ गांव वाले लोग भी थे उस वक्त मस्जिद में। 6 तबलीगी जमात के लोग दूसरे गांव के थे और करीबन 11-12 लोग उसी गांव के लोग थे। तो उनके भी हमने जो जख्मी, सब जख्मी हुए। पत्थर पहले पथराव किया बाहर से, नमाज रात को जो होती है उसके बाद में 9-9:15 बजे पथराव किया। तो बड़े बड़े पत्थर फेंके वो बता रहे हैं। और ये भी उनका कहना कि ऐसे पत्थर तो मस्जिद के बाहर कहीं नहीं थे। तो उनका कहना कि पत्थर भी वो लोग साथ में लेके आए थे पथराव करने के लिए। और 15-20 मिनट पथराव किया, उसमें भी जख्मी हुए लोग। फिर 15-20 मिनट के बाद में मस्जिद का दरवाज़ा तोड़ के, पथराव हुआ तो इन्होंने दरवाज़ा वगैरह बंद किया, दरवाज़ा तोड़ के 60 से 100 लोग जो है
वो घुस गए, उनके हाथ में रॉड थे, स्टिक थी, लाठियाँ वगैरह, और उनसे उन्होंने मारना शुरू किया। तो लोग वहाँ से उनके सामने से भाग के इधर उधर बाथरूम में छुप गए, तो बाथरूमों के दरवाजे तोड़कर भी उनको मारा। और वो जो बच्चा, नूर हसन उसका नाम है, बच्चा नहीं, 30-31 साल का आदमी, वो उसकी 10 महीने पहले शादी हुई थी, और उसकी जो विधवा है वो 5 महीने की गर्भवती है। वो उसने रिसिस्ट करना चाहा, खड़ा हुआ मॉब के सामने, तो उसको रॉड वगैरह से इतना मारा कि ऑन द स्पॉट वो नौजवान मर गया। वो सिविल इंजीनियर था और वो छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट वो काम वगैरह लेता था। तो ये वाकया हुआ, इसको रोका जा सकता था। पुलिस को गांव वालों ने बताया था, राइटिंग में दिया था कि हेट स्पीच वगैरह हो रही है, लेकिन पुलिस ने उस पर कम तवज्जो दी और ये वाकया हो गया। उसके बाद पुलिस अलर्ट हो गई इस वाकये को। ये सही है कि पुलिस ने आधे घंटे के अंदर कंट्रोल कर लिया। वहाँ डीसीपी क्राइम बांगुर साहब हैं, उनसे भी हमने मुलाकात की उसी गांव में दूसरे दिन जाके। तो उन्होंने बताया कि पूरे आसपास वहाँ से एक छोटी सी चौकी है जिसमें 4-5 पुलिस रहते हैं। तबलीगी जमात वाले साथी ये भी बोले कि जब बाहर पथराव हो रहा था तो उन्होंने साथ पुलिस वाले भी थे। तासुर ये दे रहे वो लोग कि पुलिस वाले उनके प्रोटेक्शन में थे, लेकिन मैं समझता हूँ, मेरा ये अंदाजा है कि ऐसा नहीं होगा। 100 लोग तो मस्जिद के अंदर घुस गए थे और बाहर भी बहुत सारे लोग थे। कुछ लोगों का कहना कि 1000 से ज्यादा का मौत था। तो 4 पुलिस वालों के कंट्रोल में तो वो आ नहीं सकता था, वो उन्हें रोक रहे होंगे, लेकिन वो उनके बस में नहीं आए। और ये मेरा अंदाजा है। कुछ लोगों ने कहा भी है कि रोक रहे थे पुलिस वाले, तो हम इसी वर्जन को सही मानते हैं। और फौरन जो है आसपास की चौकियों से, गांवों से, ओम चौकी से, सतारा से भी पुलिस फोर्स पहुंची वहां पे और फौरन कंट्रोल हो गया। उसके बाद कोई दूसरा वाकया नहीं हुआ। उसके बाद लोग कहते हैं एक मस्जिद पे पथराव हुआ, लेकिन 2 मस्जिदों पे हुआ है। मस्जिद थोड़ी ऊपर है, हाईवे के पास है, वो रिपेयर में, इसलिए उसमें नमाज बंद है। और नीचे मोहल्ले के बीच में मस्जिद है, जामा मस्जिद है, वहाँ नमाज हो रही थी। वहाँ नमाज के बाद लोग बैठे एक दूसरे को, वो तालीम बोलते हैं उसको, तबलीगी जमात वाले, तालीम हो रही थी वहाँ पे, उस वक्त ये हमला हुआ। हम लोग को जख्मियों से भी मिले अस्पताल जाके, सबको, किसी को सर में स्टिचेज है, किसी को यहाँ गाल पे या चेहरे पे स्टिचेज है, हाथों पे सूजन है, पीठ पे निशानात हैं। एक आदमी के तो दोनों हाथ फ्रैक्चर्ड हैं, दोनों हाथों पे पट्टे बंधे हुए। तो ऐसे 10 जख्मियों से हम मिले, उनका भी सेम बयान है, उनमें आई विटनेसेस भी है जो अस्पताल में जख्मी है। हमने एसपी साहब से मुलाकात की, उनसे कहा कि अगर ये चेन होगा, और आसपास के गांव वालों से भी 2-3 लोगों से हमारी मुलाकात हुई। माजरी नाम का एक गांव है, वहाँ से एक साहब आए थे उस वक्त अस्पताल में, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भी चांसेस है कि वहाँ भी कभी ऐसा हादसा हो जाए। तो हमने एसपी साहब से ये सब बातें रखी। वहाँ 13 तारीख को हम शहीद जो हुआ बच्चा, उसके घर गए। उसके पिताजी लियाकत नाम है, वो टीचर है उर्दू स्कूल में, जिला परिषद के स्कूल में। उनसे काफ़ी देर मुलाकात हुई। तो ये इस तरह के हालात हैं। सन्नाटा था गांव में जब हम गए वहाँ पे उस हिसाब से। और तीसरा यानी 10, 11, 12, 13 को हम लोग गए थे। 13 तारीख 4 दिन हो गए थे, सारा गांव बंद था, यानी बाजार रोड पे जितनी दुकानें सब बंद थी। सन्नाटा था, एक दहशत का सा माहौल था वहाँ पे, और कर्फ्यू लगा हुआ था, संचार बंदी थी। हम यहाँ से बम्बई से निकले 11 तारीख को, 12 तारीख को सॉरी। तो जैसे ही पूना से हम सतारा की सरहद में दाखिल हुए तो हमारे इंटरनेट वगैरह सब बंद हो गए। और 2-3 दिन हम वहाँ रहे तो सबसे हमारा रास्ता कटा रहा। वहाँ हमको जो बहुत सारे काम लिखने पढ़ने के करने थे, तस्वीरें लेके, तस्वीरों लेने पे कुछ पाबंदियाँ भी थी, लेकिन कुछ तस्वीरें हमने ली भी। तो उनको एक दूसरे को सेंड करना और वो सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हुआ वहाँ पे काम करना 2-3 दिन। मुझे अंदाज़ा हुआ कि अगर फैक्ट फाइंडिंग करना हो तो 2-3 दिन बाद, जबकि ये संचारबंदी और इस तरह की पाबंदियाँ जब खुल जाए तब जाना चाहिए, ताकि सही सूरत हाल वहाँ पे समझी जा सके।
जब हम लोग लौटे 2 दिन बाद तो उस वक्त तक कर्फ्यू भी था और इंटरनेट भी बंद था। यहाँ बम्बई आके मैंने वहाँ दोस्तों को फ़ोन किया, कोल्हापुर से जो हमारे दोस्त आए थे एडवोकेट अकबर मकानदार, उनके पास बहुत सारी FIR की कॉपी, बहुत सारी जो है ऑन द स्पॉट ली हुई तस्वीरें, तबलीगी जमात से जो मुलाकात हुई, जख्मियों से जो मुलाकात हुई, सारे बयानात अकबर साहब के पास थे। तो दूसरे दिन बम्बई आके 14 तारीख को हमको मिले और इनकी रिपोर्ट बना के मैंने उर्दू और अंग्रेजी में बनाई है। शायद हमारे साथियों को, स्पीकर को भी दी गई है, प्रेस को भी दी जाएगी। तो ये हालात हैं ऐसे। हम आखिरी वक्त में SP साहब से मिले और हमने उनसे कहा कि आप यकीनन पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर का काम आपके जिम्मे है, लेकिन हम आपसे दरखास्त करते हैं कि आप सद्भावना का भी काम कीजिए। दोनों कम्युनिटीज में जो ब्रिज आ गया है, हमने तबलीगी जमात वाले लोगों से भी कहा, वहाँ एक मदरसा है जहाँ तबलीगी जमात के लोगों से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि इस मदरसे में, गांव की मस्जिद में, और वहाँ जब हम पूछे सावली गए तो वहाँ के भी हमने लोगों से कहा कि आप अपनी मस्जिद में अपने गाँव के जो देशबंधु है उनको सबको बुलाइए, दावत दीजिए। लोगों के दिलों में एक नफरत बिठा दी गई है, खौफ बिठा दिया गया कि मदरसों में ये होता है, मस्जिदों में ये होता है। अब एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि मस्जिद पे जब हमला हुआ और 100 लोग आए, अंदर 17-18 आदमी थे, उनको अपना डिफेंस करने के लिए कोई हथियार नहीं था। लोग कहते हैं ना मस्जिदों में हथियार रखे जाते हैं, तलवार या कुछ इस तरह की। तो ये सबूत है कि मस्जिद में कुछ नहीं था, मस्जिदों में कुछ नहीं होता सिवाय अल्लाह की इबादत करने की। हमेशा के लिए मजबूत बुनियादों पर कायम हो सकती। शुक्रिया।